चाइल्डहुड मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। आराम से शरीर को शिथिल करके सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिस भी आसन में आप कंफर्ट फील करें बैठ जाएं। सबसे पहले अवयव ध्यान, शरीर के अंगों को ढीला छोड़ेंगे। दोनों पैर रिलैक्स करें। पैर के पंजे, एंकल, काफ रिलैक्स। नी बैक मसल, थाई, हिप जॉइंट ढीला छोड़ें। दोनों हिप रिलैक्स करें। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक शिथिल। कंधे से कोहनी तक दोनों हाथ लूज करें। हाथ की हथेली, उंगलियां, फिंगर्स के जोड़, कलाई, कोहनी, कंधे का जोड़ शिथिल। फेशियल मसल्स को रिलैक्स करें। आपका माथा, दोनों आईब्राउज, आंखें नोज, दोनों नोस्ट्रिल, दोनों गाल, दोनों लिप्स ढीले। आपकी जीभ, आपके दांत रिलैक्स। आपका सीना, सीने के अंदर आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपके रिबकेज, उनके आगे पीछे के जोड़ शिथिल। पेट की तरफ ध्यान, नाभि, पेट का राइट लेफ्ट पोर्शन लूज। लोअर बेली का पार्ट धीरा छोड़ें। यूरिन मोशन का पार्ट लूज। सांस की तरफ ध्यान लेके जाएं। ब्रेथ अवेयरनेस। सांस कैसी चल रही है सिर्फ देखना है। सांस तेज है या सांस स्लो चल रही है। जैसे भी चल रही है सिर्फ आप सांस की तरफ देखें। सांस की तरफ थोड़ा सा ध्यान बढ़ा लें। मन में कोई ना कोई विचार जरूर आ रहा होगा, उन्हें आने दें। चाहे जो भी थॉट हो वो आएंगे और अपने आप चले जाएंगे। कोई भी प्रतिक्रिया ना करें। सांस मंद गति से चलने दें। अब हम पास्ट लाइफ में जाना शुरू करते हैं। आपके जन्म से पूर्व सबसे पहले आप इमेजिन करें
आप अपनी माँ के गर्भ में एंट्री कर रहे हैं, एक भ्रूण के रूप में, फिटस के रूप में। वो इमेज आप देखें, माँ के गर्भ में एक छोटा सा भ्रूण तैयार हुआ है, जो आप हैं। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने आपकी ग्रोथ होती जा रही है। इसी बीच आपकी मम्मी के, आपकी माँ के इमोशंस आपको कभी अच्छा फील कराते हैं, कभी बुरा। माँ स्ट्रेस में है तो आप भी तनाव में हैं, वो हैप्पी हैं तो आप भी खुश हैं। उनके साथ में ये सारे उतार चढ़ाव आप भी महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे आप बड़े होते जा रहे हैं। आपका समय पूरा हो चुका है बाहर आने का। आप इमेजिन करें, आपके आने के पूर्व आपका पूरा परिवार आपकी माँ के चारों तरफ खड़ा है, इंतज़ार में आपके आने का, समाचार सुनने का। अब आप बाहर आ गए हैं। आप जोर जोर से रो रहे हैं। आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मी, आपके पापा वहीं हैं। जैसे ही आपको देखते हैं, आपके माता आपको तुरंत गोद में लेकर आपको चूम रही है। आपके पिता आपको लेकर गोद में प्यार से सहला रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आपका चमकता दमकता हुआ चेहरा देखकर खूब हैप्पी फील कर रहे हैं। अब वहाँ भी धीरे धीरे आप इस एज में भी आगे आ रहे हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल आपकी एज बढ़ती जा रही है। आपके साथ में आपके बड़े या छोटे भाई या बहन भी हैं, वो भी आपके साथ साथ में बढ़ रहे हैं। अब जब आप छोटे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ आपके साथ आघात हुआ हो, किसी की बैड टच छोटेपन में ही याद करें। कोई भी पर्सन घर के अंदर का हो, बाहर का हो, याद करें और मन ही मन उस पर्सन को खूब सारी गाली दे दें। जो भी मुंह में आता है सब बोल दें। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या आपके फ्रेंड सर्कल में है या परिवार से कोई है, जितनी गालियाँ निकल सकती हैं आप निकाल दें और उस पर्सन को अच्छे से सुना दें।
अब धीरे धीरे आपकी एज बढ़ती जा रही है। आप अपने भाई या बहन के साथ खेलते हुए बड़े हो रहे हैं। अब आपकी स्कूल लाइफ हो चुकी है, आप कॉलेज लाइफ में एंट्री कर चुके हैं, आगे की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस बीच भी आपके साथ अगर कोई अनहोनी हो उसे भी याद करें, किसी भी प्रकार की। वहाँ भी कोई ना कोई पर्सन जिम्मेदार होगा, उसे भी अच्छे से सुना दें। जो कोई भी विचार आपके मन में दबे हैं, उन विचारों की तरफ मन लेके जाएं। और कौन सी बात है जो ज़्यादा ही परेशान कर रही है आपको, किसी से भी संबंधित क्यों ना हो, उस विचार को अंदर से बाहर निकालें। और उस विचार से संबंधित जो भी व्यक्ति होगा उसे खूब सारी गालियां दे दें। अगर आपको लगता है तो आप हिंसा भी यूज कर सकते हैं। अब धीरे 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 आप और बड़े हो गए हैं। आपका विवाह हो रहा है। देखिए, इमेजिन करिए, आपके विवाह के टाइम आप खुश थे, आप दुखी थे, आपकी इच्छा से हुआ, आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ। ध्यानपूर्वक उस सीन को याद करें। अब उसके बाद आप विवाह हो चुका है, ससुराल में आए हैं, वहाँ पर आपके साथ हो रहा बिहेवियर आपके पति का, आपकी सास, ससुर, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, ननद, सबका बिहेवियर याद करें। अब यहाँ पर आप गलत नहीं हैं, क्योंकि आप अभी गए ही हैं। उनका बिहेवियर आपके प्रति कैसा है? वो ध्यान दें। अगर वहाँ भी आपको कष्ट हुआ हो तो आप अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालें। अब धीरे धीरे आप ससुराल में भी आपका समय बीत रहा है। एक समय था कि आप फीटस के रूप में थे, अब ऐसा समय है कि आपके गर्भ में आपका बच्चा जन्म लेने की तैयारी कर रहा है। अब आप कैसा फील करते हैं? धीरे धीरे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है गर्भ में। अब उसके जन्म की तैयारी हो रही है। आपका बेबी बाहर आया है। अब आपके साथ घर का बिहेवियर कैसा है? आपके बेबी के आने से कोई खुश है या नहीं है, वो देखिए। कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत कष्ट हुआ होगा। सबकी अपेक्षाएं हुई होगी कि लड़का हो, बट आपको लड़की हो गई। तो अब सबका व्यवहार कैसा है, उसकी ओर ध्यान।
धीरे धीरे आपके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। अब इन बिटवीन आपके साथ किसने क्या बिहेवियर किया है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, आपने कितना स्ट्रगल किया है, उनकी ओर ध्यान। अब इस पूरी जर्नी पैदा होने से लेकर अब तक की इस पूरी जर्नी के दौरान अब ध्यान दें, जो कोई भी अपराधी है, अब आपने गालियां दे दी, आपने डांट दिया, आपने बोल दिया, अब वक्त आ चुका है, अगर आप कहीं गलत हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति से क्षमा मांग लें। और अगर वो गलत है तो आप उसे क्षमा कर दें। पूरे रास्ते के दौरान आपको बहुत से व्यक्ति ऐसे मिले होंगे कि कहीं ना कहीं आपके कारण भी उन्हें हर्ट हुआ होगा या उनके कारण आपको हर्ट हुआ होगा, तो क्षमा मांग लें और या तो क्षमा कर दें। और अब संकल्प लें कि अब आगे के जीवन में किसी भी पर्सन के द्वारा मैं खुद को हर्ट नहीं करूंगी। चाहे जो भी हो जाए, मेरे इस शरीर, मन, प्राण, आत्मा की रक्षा मैं खुद करूंगी। मैं खुद को टॉर्चर नहीं होने दूंगी। अपने आत्मसम्मान की रक्षा मैं खुद करूंगी। कोई भी नेगेटिविटी को मैं अपने अंदर नहीं आने दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। जो समय बीत चुका है, अब उस समय को तो वापस मैं नहीं ला सकती, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखते हुए अब मैं धीरे धीरे अपनी लाइफ में पॉजिटिव रास्ते की तरफ बढ़ती चली जाऊंगी। अब आंखें बंद है, धीरे से अपनी चटाई में लेट जाएं। बिना आवाज़ किए आराम से अपनी चटाई में लेट जाएं। आंखें बंद ही रखें। दोनों पैरों में अंतर 1.5 से 2 फीट। हाथ कमर के पास साइड में, हथेली ऊपर की तरफ। आपका नेक राइट लेफ्ट या स्ट्रेट कंफर्टेबल बेंड कर लें। एक लंबी गहरी सांस लें। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। दोनों पैर ढीला छोड़ दें। पैर के पंजे लूज।
एंकल नी थाई जॉइंट रिलैक्स। दोनों ही पूरी बैक रिलैक्स करें। शोल्डर टू फिंगर्स, दोनों हाथ लूज करें। फेशियल मसल्स रिलैक्स छोड़ दें। सीना, पेट, यूरिन मोशन का पार्ट रिलैक्स करें। ब्रीदिंग पर ध्यान। सांस लेते छोड़ते रहें। अब फिर से मन की तरफ ध्यान लेके जाएं। आपको जागरूक अवस्था में रहना है। संकल्प यही करें कि मैं सोऊंगी नहीं, मुझे जागते हुए खुद के अंदर के हलचल की तरफ देखते रहना है। हर बार खुद को यही मैसेज करें कि मुझे सोना नहीं है, पूर्ण विश्राम की ओर जाना है। पूरा ढीला छोड़, खुद को और ढीला छोड़ें। और लूज कर दें। और ढीला छोड़ दें। रिलैक्स करें और लूज कर दें। और ढीला कर दें। फिर भी अगर कोई ना कोई विचार आ रहा हो तो उसे आने दें। आपकी सांस चलने दें। अब आप काफी हल्के और रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपके अंदर में दबे हुए सारे विचार जो कभी ना कभी उगते रहते हैं, दबते रहते हैं, वही विचार बाहर आ चुके हैं। अब इमेजिन करें आपके राइट साइड में आपने एक डस्टबिन रखी हुई है। अब जितने भी थॉट्स को आपने डिस्ट्रॉय किया है शुरू से लेकर अब तक, जो भी विचार आए हैं, आपने जो भी सोचा है, जो भी थॉट आपको परेशान कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है विवाह का प्रेशर, करियर का प्रेशर, फ्यूचर लाइफ का प्रेशर, पास्ट लाइफ का टेंशन, कैसे सब कुछ मैनेज होगा, ये विचार जितना भी आपके अंदर है वो सब एक एक करके डिस्ट्रॉय करें और उस डस्टबिन में डाल दें। आपके सारे विचारों को डस्टबिन में डाल दें। जिस प्रकार से बहुत सारे कागज को फाड़कर हम डस्टबिन में डाल देते हैं, वैसे ही समझ लीजिए आपने थॉट्स को फाड़कर डस्टबिन में डाला है और अब उसमें माचिस से आग लगा दें।
अब आपके सारे नेगेटिव थॉट्स जल चुके हैं। याद यही रखें, आपको सोना नहीं है, आपको जागरूक रहना है, जागृत अवस्था में सारी चीज़ों को फॉलो करना है। अब वो सारे थॉट्स आपने डस्टबिन में डाल दिया है। अब आपका मन पूरा खाली हो चुका है। अब उसमें सारे सकारात्मक भाव डालना शुरू करें। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं खुश हूँ। अब मैं अपने आप को बहुत हल्का, लाइट महसूस कर रही हूँ। अब मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर का सारा बोझ निकल गया है, मैं हल्की हो चुकी हूँ। अब मेरी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है, मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, ऊर्जा बढ़ती जा रही है, मैं खुश हूँ, बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। अब फिर से प्रेजेंट की तरफ देखते हैं। अपने सांसों की तरफ ध्यान फिर से लेके जाएं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। शरीर की तरफ ध्यान लेके जाएं। फिर से पैरों को देखें, हाथों को देखें, हाथ और पैरों की उंगलियों में हलचल करें। हाथ और पैर को हिलाएं, गर्दन सीधी, दोनों हाथ पास, पैर पास, किसी भी एक साइड करवट लें, आंखें बंद रहने दें। धीरे से उठकर बैठेंगे, दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा, एक साथ 11 ओम चैंट। इनहेल,
हथेलियों को रगड़िए। दोनों हथेली को आंखों के ऊपर रखें। धीरे से हाथ के नीचे से आंखें खोलते हुए हाथ नीचे, साइड से दोनों हाथ ऊपर। इनहेल, एक्सेल, आगे झुके नीचे। शरणागत मुद्रा। हमने जो 1 घंटा खुद को पूरा ईश्वर को समर्पित किया है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको पूरा इतना समय दिया है, आपके ऊपर ध्यान दिया है। सांस लेते हुए ऊपर उठें। साइड से दोनों हाथ नीचे, सभी को प्रणाम। हरि ओम।